how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our third chapter of class first, which is about the keyboard and mouse. So students, keyboard and mouse हमारे कंप्यूटर के दो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा एंटर करते हैं. ओके, चल. So let's learn about these two components of the computer and their features. Okay, ciao. So the first is what? Keyboard. I think you all are able to see this keyboard. Okay, ये क्या है? एक हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड की पिक्चर है. See, we use pencil to write in a notebook. In the same way, a keyboard is used to write on a computer. Writing on a computer using the keyboard is called टाइपिंग. सो स्टूडेंट्स, जब हमें नोटबुक पे कोई भी चीज़ राइट करनी है, लिखनी है, तो हम उसके लिए एक पेंसिल या पेन का यूज़ करते हैं, राइट? सिमिलरली अगर हमें कोई भी चीज़ को कंप्यूटर पे टाइप करना है, कंप्यूटर पे लिखना है, फॉर दैट पर्पज वी नीड टू यूज अ डिवाइस विच इज नोन एज कीबोर्ड. सो कीबोर्ड क्या है? एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर पे लिखा जाता है, दैट इज नोन एज कीबोर्ड, राइट? चेक. अब जिस द प्रोसेस बाय विच वी राइट on the computer by using a keyboard, that is known as typing. जब आप कंप्यूटर पर कीबोर्ड के थ्रू कोई भी चीज टाइप कर रहे हो या राइट लिख रहे हो, that is known as typing. Okay, चलो. Now next we come to the topic which is features of a keyboard. कीबोर्ड के क्या क्या फीचर्स है? सो कीबोर्ड इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू टाइप ऑन इट. कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं? टाइप करते हैं. इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं. ओके, एंड कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टोटल 101 to 104 कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड. The keys on the keyboard are mainly divided into 5 groups. अब इस कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज होती हैं उनको मेनली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 इज अल्फाबेट कीज. सो अल्फाबेट कीज कहाँ से होती हैं? स्मॉल a टू स्मॉल z तक. ओके, या फिर कैपिटल A टू कैपिटल Z तक. नेक्स्ट इज नंबर की, जो कि 1 2 3 4 यानी कि 0 टू 9 तक की होती हैं. देन स्पेशल कीज सच एज एंटर, स्पेस बार, कैप्स लॉक, बैकस्पेस एक्सेट्रा. Then its function keys which are from F1 to F12. And last is arrow keys such as up, down, left and right. So ये 5 basic groups हैं जिसमें हम अपनी कीबोर्ड की सभी कीज को डिवाइड करते हैं. सी यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. ये आपकी पिक्चर है, यहाँ पे कीबोर्ड की आपको पिक्चर गिवन है और इन कीज को हमने कुछ जो ग्रुप्स में डिवाइड किया है वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है. सी यू कैन सी ये सारी जो कीज हैं जिसमें आपके अल्फाबेट्स टाइप है. ओके, वेट. सी दीज ऑल पिक्चर्स, दीज ऑल कीज. ओके, ये जहाँ A टू Z के सारे अल्फाबेट क्या है? प्रिंटेड है, मार्क्ड है जिन कीज पे, दे आर नोन एज अल्फाबेट कीज, राइट? एंड दिस द लॉन्गेस्ट की इज नोन एज व्हाट? स्पेस बार की. ठीक, ये क्या है? ये सारी आपकी अप डाउन लेफ्ट राइट वाली, ये सारी आपकी एरो कीज है. ओके, दिस इज फंक्शन कीज आपकी F1 F2 F3 F4 से लेकर कहाँ तक? F12 तक की. ये सारी कीज क्या है? हमारी फंक्शन कीज है, राइट? चलो, उसके बाद कैप्स लॉक, शिफ्ट. कैप्स लॉक दी शिफ्ट है, ये एंटर है. ओके, एंड दीज ऑल आर व्हाट? दीज आर काइंड ऑफ स्पेशल कीज. बैक स्पेस की भी है यहाँ पे. ओके, चलो. नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज डिलीट की, एंटर की, बैक स्पेस की, एंड ऑल दीज आर न्यूमेरिक कीज. ये सारी जो आपका एक न्यूमेरिक कीपैड है 1 to 9 तक के नंबर्स जिसमें है, ये इसको आप क्या बोलते हो? न्यूमेरिक कीपैड या न्यूमेरिक कीज कहते हैं. सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? कीज होती हैं. Now we have to discuss about all of these keys one by one, and first of all we are going to discuss about alphabet keys. So alphabet keys कितनी होती हैं? 26 alphabet keys होती हैं जिसमें A to Z तक के letters marked होते हैं कीबोर्ड पे. इन कीज का यूज करके हम क्या करते हैं? वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को टाइप करते हैं. इन इट डज नॉट हैव कीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाइक A B C एंड सो ऑन. लेकिन ये जो A to Z तक की कीज होती हैं ये एक सीरीज में नहीं होती, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती हैं. रैंडम कीज होती हैं A to Z तक की, लाइक दिस Q W E R T Y U. सो A to Z तक की सारी कीज होंगी लेकिन एक सीक्वेंस पे, एक ऑर्डर में नहीं होंगी, विच इज योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट? चलो, now next we come to number keys. So the keys marked with digit 1 to 9
एंड 0 आर द नंबर कीज। वो कीज जिन पे 0 to 1 तक के नंबर्स मार्क्ड होते हैं उनको नंबर कीज कहा जाता है। सो टोटल कितनी 10 number keys are there and they are used to type numbers and digit। इनके थ्रू हम नंबर एंड डिजिट्स को टाइप करते हैं ऑन द कंप्यूटर। नंबर कीज आर प्रेजेंट एट 2 places ऑन द कीबोर्ड। अब हमारे कीबोर्ड पे नंबर कीज 2 जगह पे होती हैं। एक तो होती है अबव द अपर रो ऑफ द अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज से ऊपर वाली जो रो होती है वहां पे होती है समवट लाइक दिस। ये आपके कहाँ होंगे? अल्फाबेट कीज के ऊपर होती है। एंड ऑन द फार राइट ऑफ द कीबोर्ड आल्सो कॉल्ड द न्यूमेरिक कीपैड। और एक कहाँ होंगे? हमारे जो कीबोर्ड के बिल्कुल राइट हैंड साइड कॉर्नर पे होती है लाइक दिस। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूमेरिक कीपैड। इसको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। ओके चलो, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट विच इज स्पेशल कीज। स्पेशल कीज की बात करें सो स्पेशल कीज भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है सच एज फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर की। एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन व्हाइल टाइपिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न की। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। आप देख सकते हो इस तरीके से 2 एंटर कीज हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती है एंड इसका यूज किया जाता है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। यानी कि आप टाइप कर रहे हो, टाइप करने के बाद आपको अपने नेक्स्ट लाइन पे मूव आउट करना है। सो यू आर गोइंग टू प्रेस व्हाट? एंटर की। ओके इसको रिटर्न की भी कहा जाता है। डन? चलो, नाउ what is cursor? First of all, cursor is a small blinking line on the monitor. I hope you all must have seen it कि मॉनिटर स्क्रीन पे आपको एक छोटा सा इस तरीके से एरो दिखता होगा। ये ये ब्लिंकिंग लाइन आपको दिखती होगी विच इज नोन एज कर्सर। नाउ नेक्स्ट, स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या है? ये हमारे कीबोर्ड पे सबसे लॉन्गेस्ट की होती है एंड इट इज यूज फॉर गिविंग अ ब्लैंक स्पेस ऑन द राइट ऑफ अ कैरेक्टर। इसका यूज किया जाता है किसी भी कैरेक्टर के आगे ब्लैंक स्पेस देने के लिए। वी हैव टू यूज व्हाट? स्पेस बार की। समवुड लाइक दिस। सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पे, रेक्टेंगुलर बार। ओके चलो, टाइप अ सेंटेंस आई लव इंडिया विदाउट यूजिंग द स्पेस बार। इट विल लुक लाइक समवट दिस। अगर हमें एक सेंटेंस टाइप करना है आई लव इंडिया, अगर आप इसको विदाउट स्पेस बार लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी कि कोई भी 2 वर्ड्स 2 कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस नहीं है। दस वी टाइप द सेंटेंस यूजिंग द स्पेस बार की। तो आप क्या करेंगे फिर? इस सेंटेंस को स्पेस बार की का यूज करते हुए टाइप करेंगे। जैसे आई, फिर स्पेस बार, लव, फिर स्पेस बार की प्रेस किया जाएगा एंड देन इंडिया। सो इस तरीके से फिर इट विल अपीयर लाइक समवट दिस। नेक्स्ट वी कम टू कैप्स लॉक की। सो कैप्स लॉक की इज एन ऑन ऑफ की। ये एक ऑन ऑफ की होती है। इफ द कैप्स लॉक की इज ऑन, अगर कैप्स लॉक की ऑन है, कैप्स लॉक की को कैसे पहचानोगे? आपकी की पे कैप्स लॉक वर्ड उस पर मार्क होता है इस तरीके से। ओके ये एक ऑन ऑफ की होती है। आप जब इसको ऑन करोगे सो कोई भी जो लेटर्स आप टाइप करोगे वो सारे आपके कैपिटल लेटर टाइप्स होंगे लाइक दिस। एंड इफ द कैप्स लॉक की इज ऑफ, स्मॉल लेटर्स विल बी टाइप। अगर कैप्स लॉक की ऑफ होगी सो आपके लेटर्स सारे स्मॉल लेटर्स होंगे जो टाइप आप करेंगे। ओके चलो, नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द लेटर्स और नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट में अगर आपको कोई भी लेटर्स या नंबर्स को इरेज करना है सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज बैक स्पेस की। ये क्या होती है? लास्ट की होती है इन द रो ऑफ नंबर कीज। नंबर कीज के सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है। इस पे एक बैकवर्ड एरो होता है कुछ इस तरीके का विच इज नोन एज बैक स्पेस की। Next we come to delete key. Delete key is also used to erase the letters or numbers to the right side of the cursor. Delete key का यूज कहाँ किया जाता है? जब हमें इसका यूज भी लेटर्स और नंबर्स को इरेज करने के लिए ही करते हैं। लेकिन बैकस्पेस की क्या चलता था? कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड पे चलेगा। डिलीट की आपके कर्सर के राइट हैंड साइड पे चलता है। वी कैन ऑल्सो erase the selected text or graphics using this key. इस की का यूज करके आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक को भी डिलीट कर सकते हैं। ओके चलो, Now next we come to the function keys. So function keys कितनी? 12 function keys मांग होती है F1 to F12। ये keys का यूज किया जाता है perform different functions। different functions को perform करने के लिए function keys are located on the topmost row of the keyboard। keyboard के बिल्कुल topmost row में आपकी सारी function keys present होती हैं from F1 to F12। Next we come to arrow keys। कितनी? टोटल 4 arrow keys हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू भी मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट ऑन द मॉनिटर। इस तरीके से आपके बिल्कुल बॉटम में कर्सर कीज होती है, 4 कर्सर कीज, जिसका यूज आप क्या करते हो? कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यूज करते हो। जैसे कि ये वाली जो की है इसके थ्रू कर्सर को अप यानी कि ऊपर ले जाया जाएगा। ये वाली की के थ्रू हम कर्सर को डाउन लाएंगे। दिस की
will move the cursor to the right and this key will move the cursor to the left. Okay, chalo. After learning about keyboard, we learn about the mouse, which is another important part of a computer. So हमने keyboard के बारे में discuss कर लिया, उसकी सभी keys के बारे में and the different functions of all those keys. And now we are going to discuss about one main component of the computer, what another important component of a computer, which is known as mouse. So mouse क्या होती है? एक pointing device होती है जिसका use किया जाता है किसी भी item को point करने के लिए, select करने के लिए या move करने के लिए on a monitor. Okay? चलो, इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ एंड पॉइंट. ड्रॉ करने के लिए, पॉइंट करने के लिए भी माउस का यूज किया जाता है. Whenever you move the mouse, a small arrow also moves on the monitor and this small arrow is known as mouse pointer. जब भी आप अपने माउस को मूव करोगे, सो आप क्या देखोगे, एक छोटा सा एरो होता है, वो भी आपके मॉनिटर पे क्या करता है, मूव करेगा. एंड दिस स्मॉल एरो इज व्हाट नोन एज माउस पॉइंटर. इसको माउस पॉइंटर कहते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ अ माउस. माउस के पार्ट्स के बारे में बात करें, सो एक माउस में कॉमनली 2 बटन्स होते हैं एंड एक छोटी सी स्क्रॉल व्हील होती है. ओके, एंड इट आल्सो हैज अ लॉन्ग वायर अटैच्ड टू इट. इसमें एक क्या लॉन्ग वायर भी होती है जो इस माउस के साथ अटैच्ड होती है और आप इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करते हैं. समवट लाइक दिस. ये आपको क्या है, एक माउस का पिक्चर है जिसमें आपको सारे इसके कंपोनेंट्स गिवन है. दिस इज लेफ्ट बटन, दिस इज राइट बटन एंड सेंटर में एक स्क्रॉलिंग व्हील होती है. ये एक वायर है जिससे आपका क्या होता है, माउस अटैच्ड होता है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू होल्डिंग अ माउस. अब माउस को कैसे होल्ड किया जाता है. सो कीप योर palm gently ऑन द माउस, देन कीप योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन. ओके, एंड कीप योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन. आपको क्या करना है, माउस पे जो अपनी ये पाम है इसको जेंटली रखना है. फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर, इसको आप अपने लेफ्ट बटन पे रखेंगे एंड मिडिल फिंगर इसको कहाँ रखा जाएगा, आपके राइट बटन पे लगा जाएगा. ठीक है. एंड देन टू मूव द स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस यूज अ इंडेक्स फिंगर ओनली. अगर आपको उसकी स्क्रॉल व्हील, जो माउस की स्क्रॉल व्हील है उसको मूव करना है तो उसके लिए भी आप अपने इंडेक्स फिंगर का ही यूज करेंगे. ऑलवेज कीप द माउस ऑन द माउस पैड टू मूव इट स्मूथली. अगर आप चाहते हैं कि आपका माउस जो है स्मूथली मूव करे, सो उसे हमेशा हमें एक माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ अ माउस. माउस के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. सो वी कैन डू डिफरेंट फंक्शंस विद माउस. यू कैन क्लिक अ माउस बटन इन डिफरेंट वेज. प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग. सो माउस बटन का जो यूज है वो डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है. जैसे ही हम किसी भी माउस बटन को प्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज क्लिकिंग द माउस. ओके, चलो. तो सबसे पहले आता है सिंगल क्लिक. प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इज कॉल्ड सिंगल क्लिक. इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइटम. जब आप माउस के लेफ्ट बटन को सिंगल टाइम क्या करते हो, प्रेस करते हो, क्लिक करते हो, दैट इज नोन एज सिंगल क्लिकिंग. इसका काम किया जाता है, इसका यूज जो है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है. Next we come to double click. Pressing the left mouse button 2 times, that is twice quickly, is called double click. It is used to open a file or folder. लेकिन जब आप अपने उसी लेफ्ट माउस बटन को 2 बारी कॉन्टिन्यूसली प्रेस करते हो, क्विकली 1 2 लेफ्ट माउस बटन को, उसे बोला जाता है डबल क्लिकिंग. इसका यूज किया जाता है किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए. सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिकिंग एंड ओपन करने के लिए डबल क्लिकिंग. ओके, चलो. Now next we come to right click. Right click means pressing the right mouse button once is called right click. It is used to open a pop-up menu. Right mouse button का use कब होगा? See, जब आप अपने माउस बटन का जो राइट माउस बटन है उसको एक बार क्लिक करते हो, उसको राइट क्लिकिंग कहा जाता है. इसको यूज किया जाता है किसी भी पॉप अप मेन्यू को ओपन करने के लिए. ओके, चलो. Now next we come to the topic which is dragging. What is dragging? Clicking and holding the left button while moving the mouse is called dragging. We can drag the mouse to move the object from one place to the another on the monitor. We can also drag the mouse to draw shapes and pictures. See, आप जब अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद उसको रिलीज नहीं करना, होल्ड रखना है एंड होल्ड करने के बाद आप अपने माउस को क्या करेंगे, मूव करेंगे. दिस इज व्हाट इज नोन एज ड्रैगिंग. ड्रैगिंग को क्यों किया जाता है? माउस को जब हम ड्रैग करते हैं, जब हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर पे या मॉनिटर पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना हो, फॉर दैट पर्पस वी डू ड्रैगिंग. Okay, and one more thing, if we want to draw shapes and pictures also, then also we have to drag the mouse only. Okay, chalo.
Last topic is scroll wheel. Scroll wheel, what it is located between the left and right mouse button. It is used for scrolling up and down on the monitor. आपके लेफ्ट एंड राइट माउस बटन के जो बीच में एक छोटी सी व्हील होती है उसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है. इसका यूज किया जाता है जब आपको क्या करना है, मॉनिटर स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग करनी है, चीजों को, आइटम्स को ऊपर या नीचे लेकर जाना है, स्क्रॉलिंग करनी है. फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज आवर स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस. ओके, चलो. So we have discussed all the features, uses of keyboard along with the mouse also. Okay, the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.